कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रेलवे एग्जाम के लिए मैथ का फाउंडेशन बैच। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें से आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि इस फाउंडेशन बैच के अंदर हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे और आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आपको इस फाउंडेशन बैच को अगर हम आप इस फाउंडेशन बैच से आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या क्या है और आपको क्या क्या चीजें मिलेगी उस चीजों के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो परसेंटेज चैप्टर के हर उस बेसिक बात को आपको सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा, हर कंसेप्ट को सिखाया जाएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जैसे कि आपने परसेंटेज चैप्टर जैसे पढ़ना शुरू किया है तो आपको एक परसेंटेज चैप्टर का सीट मिलेगा, यानी पीडीएफ मिलेगा, जो हमने इस सीट के अंदर लगभग हमने 180 से 200 क्वेश्चनों के बीच में लिया है। तो आप क्या करोगे, सारा का सारा क्वेश्चन हम बोर्ड के ऊपर बना करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद जैसा ही चैप्टर हमारा समाप्त होगा तो आपको जितना आज से पीछे जितने सारे रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन परसेंटेज से आया है उन सारे क्वेश्चनों को आपको एक छोटे छोटे फॉर्म में जैसे 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन करके टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपको हर दिन उसको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे ही दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ तो दूसरा चैप्टर का भी इसी तरह से मिलेगा। उसके साथ साथ अब हमारा 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है तो दोनों चैप्टरों को मिक्स करके मिलेगा। आपका एक फाउंडेशन बैच का इस तरह से होगा, जब आप पूरे चैप्टर को समाप्त कर लोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने जब आगे के चैप्टर को पढ़ा है तो पीछे के चैप्टर को भूल गए। क्यों? क्योंकि आप अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो हमारे टेलीग्राम पर जाकर के जो सीट को डाउनलोड कर करके, तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होते रहेगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले, परसेंटेज को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, भिन्न के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम परसेंटेज के अंदर करेंगे तो आपको करने का तो आप बेसिक तरीका से करते हो, कर ही लोगे। हम यहां भी बेसिक ही तरीका बताएंगे, लेकिन उसे हम कैसे हम उसे कम समय में करते हैं, हम बहुत सारे स्टेप को कैसे छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम अपने सॉल्यूशन के पास कैसे पहुंचते हैं, उन सभी टेक्निक को बताएंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने से पहले आज के क्लास में हम सिर्फ देखेंगे कि फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे हम जोड़ करके, घटा करके, घटाने का तरीका और जोड़ने का तरीका, और मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का तरीका या मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में बदलने का तरीका क्या है, हम आज के क्लास में यही सीखेंगे। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी फिर से बोलते हैं, ये चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो भाई, अच्छा एक पहले इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या प्लस फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, अच्छा हिंदी में हम भी लिख देंगे, क्योंकि सर ये क्या चीज लिख दी है, आप कहे कि हम पढ़ा रहे हैं परसेंटेज लेकिन आप यहां पर फ्रैक्शन बताने लगे हैं। देखो भाई, आपको हम सबसे पहले कहते उन हर छोटी बात को बताएंगे जो आप जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो ये ना आए कि हम इस बात को नहीं जानते। ठीक है, कहोगे हाँ जी। देखो ये चीजें आपको बहुत ही आसान करेगा। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, कहोगे सर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। फ्रैक्शन क्या होता है?
कहोगे सर भिन्न को ही हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब हम आपको बोलते हैं कि नेचुरल नंबर लो, मान लेते ये हमारा 5 है, प्लस प्लस है तो प्लस, तो फ्रैक्शन लेते हैं 1/2। कहोगे जी हाँ सर बिल्कुल 1/2। और नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन, यानी 5 सही 1/2। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको 5 + 1/2 दिखे, या 5 सही 1/2 इस प्रकार से दिखे, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। इस प्लस का यहां पर यहां नहीं लिखा गया है, बस सटा करके लिख दिया गया है 5 सही 1/2। इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 हमारा पूरा है, पूर्ण सही पूरा संख्या है, और 1/2 हमारा फ्रैक्शन है। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ 5.5। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कभी भी अब आपको ऐसे दिखे कोई भी संख्या, अब आपको 8 सही 1/2 है, तो आप समझना कि वो इस प्रकार से जो लिखा गया है वो किस तरह से है, ये इस तरह से है। मतलब ये संख्या 8 + 1/2 है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि देखो देखो भाई, अच्छा इसको हम लोग करते हैं 5 दूनी 10 1 11, तो कितना आया 11/2। इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बचपन क्लास में पढ़ते होगे तो हम लोग क्या करते थे, इसको इससे गुना कर देते थे, जो गुना करने के बाद आता था यहां पर जो होता है उसको जोड़ देते थे, तो वही तो आता है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम इस दोनों की बात भी करें, इस दोनों की भी बात करें, तो यहां पर कुछ नहीं तो बटे में 1 है। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, कहोगे सर 1 और 2 का जो एलसीएम आएगा 2। उसके बाद 5 यहां पर 1 2 मरतबे लगेगा, 5 दूनी 10 प्लस 2 एकम 2 1, देखो क्या आया 11/2। इस दोनों के मान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं, अगर ये 5 + 1/2 है तो इसका मतलब ये 5 सही 1/2 ही है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आई है। अच्छा बताओ, कोई भी संख्या आपको अब 8 सही 1/2 दिखा है, तो हम इसको 8 + 1/2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा बताओ, उसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं। अगर कहीं आपको 10 सही 5/12 दिख गया, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे सर इसका जो मतलब होता है ना, देखो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट जरूर किए हैं, लेकिन हम लोग इस तरह के फ्रैक्शन को दिखा रहे हैं ताकि आपको आगे चल करके ज्यादा दिक्कत ना हो। अच्छा तुम ही बताओ कि 10 सही 5/12 कहने का मतलब क्या है, तो कोई गधों की तरह कैसे करेगा, 12 गुना 10 120, 120 + 5 125, नहीं वैसे नहीं करना है। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि 10 हमारा पूरी संख्या है, और उसके बाद ये हमारा फ्रैक्शन 5/12 है। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यहां तक हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। देखो, अगर उसी तरह से कहा जाए, ध्यान से सुनना, हम जितना बोल रहे हैं उतना ही सुनना। अब आपको कोई भिन्न दे दिया जाए, तो भिन्न को अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहता है, तो आप उसको कैसे बदलोगे। आई होप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अगर कोई आपको अब इस प्रकार से फ्रैक्शन दे दिया जाए, और अच्छा, अगर आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाए, कैसे, ध्यान से सुनो। अगर एक फ्रैक्शन 13/2 दिया जाए, और इस भिन्न को कहा जाए कि मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, यानी मिक्स भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे।
तो बचपन के क्लास में सीखे होगे, अगर नहीं सीखे हो तो अभी सीख लो कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि नीचे में जो रहता है उसे 2 से भागा, 2 है तो 2 से लगा दिए, और ऊपर में वाला में भागा दे देते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। 2 से भागा दिए 13 में, तो 6 दूनी हमारा क्या आ गया? 12। कितना बचेगा? 1 बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे? 6 सही 1/2। कभी ऐसा बदले थे बचपन की क्लास में? कहोगे हाँ जी सर, बदले थे। तो इसका मतलब क्या है? अरे ऐसा ही ना है। अरे यही ना है। तो जो हमारा शेष होता है वो हमारा यहां लिखता है, वो जो हमारा भागफल होता है यहां लिखाता है, जो हमारा भाजक होता है वो हमारा नीचे में लिखाता है। क्लियर? क्योंकि हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो अभी तुरंत पढ़े थे, अगर कोई इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर और प्लस में फ्रैक्शन है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 6, और फ्रैक्शन हमारा क्या है? 1/2। क्या हम इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई दिक्कत? होगी नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दिया तो हम उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? होगी नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक दो और हमें एग्जाम्पल है तो करके दिखा, तो कमेंट बॉक्स में करके बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो, अगर आपको वही 56/3 दे दिया जाए तो बताइए आप इसको कैसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन के रूप में? यानी मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न के रूप में कैसे बदलोगे? फटाफट आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ जल्दी। तो देखो, इसे करना कैसे है? कहोगे सर, इसे हम लोग ऐसे करेंगे कि ये हमारा 3 है तो 3 से भागा देंगे, किसमें? 56 में। सबसे पहला काम 56 में भाग दिए, तो 56 में भागा देंगे तो एक मर्त में लग जाएगा 3 एकम 3 बटे का 2 और 6। अब क्या हो जाएगा? 8 तिया ही 24। कितना बचा नीचे? कहोगे सर 2। अब ये जब 2 बचा है यहां पर 18, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? भागफल। तो भागफल आया 18, और उसके बाद ऊपर में लिखते हैं जो शेष बचता है वो, और नीचे लिखाता है जिससे हमने भाग दिया है। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में बदल गया। क्या हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये फ्रैक्शन 18 + 2/3 है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। देखो, अभी आपका पहला क्लास है तो हमने आपको फ्रैक्शन से ही स्टार्ट किया है। कल से हम लोग एक परसेंटेज के टॉपिक को हम अच्छे से कवर करना शुरू कर देंगे, लेकिन आज आपका बेसिक क्लास है तो ये चीजें आप सीखो, ताकि आप कल के क्लास में जब इस तरह का क्वेश्चन इसी पर आधारित आएगा दिक्कत ना हो। देखो, अब यहां पर से हम लोग देखते हैं कि एक कंसेप्ट और देते, कंसेप्ट नहीं, एक और एग्जांपल देते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे है, भिन्न इस प्रकार से है, 57/7। चलो, तो बताओ तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे? एकदम फटाफट बताओ। कहोगे सर, सबसे पहला काम हमें है 7 से भागा देना है 57 में। जैसे ही भागा देंगे तो 7 8 56, 5 पर 6 56, बचेगा कितना? 1। तो यहां पर क्या आया? जो भागफल होता है हम लोग यहां पर उसको लिखते हैं, जो शेष बचता है हम लोग ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद जिससे हमने भाग दिया उसे नीचे में लिखते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो अगर ये आप 8 सही 1 बटे कितना हो गया? 7। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो हम इसी चीज को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? 8 + 1/7। तो फिर से ऐसे करोगे, 8 7 56, एक 57, 57/7 ही हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इस बात को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। देखो,
अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमें इसका आंसर कलम कॉपी ले करके आप बना करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अच्छा, आप हमें बताओ कि एक संख्या आपको दिया गया है, एक इतना, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर उसके बाद दे दिया जाए तो 7 हो जाएगा, 7 3 10 2 12, और 4 से नहीं देते हैं, यहां पर 5 दे देते हैं। चलो, या तो 7 दे देते हैं, या तो 9, चलो 9 ही दे देते हैं, 9 दे देते हैं। तो आप हमें बताइए कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना, कैसे लिखाओगे, लिख के बताओ जल्दी। तो यहां से देखते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहोगे सर मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग यही काम करते हैं कि जो हमारा नीचे है, जो हमारा हर के अंदर है, उससे हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, कहोगे सर भाग देने के बाद हमें ये पता चलता है 9 एकम 9, तो बचेगा हमें 6 और 6, उसके बाद 9 सती कितना हो जाएगा 63, बचेगा 3, ये कट गया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो ये हमें बचेगा 17 सही, यानी जो हमें भागफल प्राप्त होता है यहां लिखाता है, जो शेषफल प्राप्त होता है ये यहां लिखाता है, और जो हमें ये यहाँ पर जिसने हमने भाग दिया है वो यहाँ पर लिखाता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो आप हमें यहां पर से बताओ, देखो इसको मिटाते हैं हम लोग, अब यहां पर से हम लोग मिटाते हैं, अब यहां से देखो, अब आप यहां से बताना, क्या हम इसको 17 प्लस 3/9 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी। जब 3/9 लिखोगे तो 1/, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 1/3। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 17 सही 1/, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिर ऐसे लिखना चाहो 17 प्लस 1/3 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भिन्न है तो आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो आप उसको इस रूप में भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों का मान क्या आता है, सेम आता है, और जब सेम मान आता है तो हम लिख सकते हैं। आप किसी भी संख्या को ले लो इसी तरह से आएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे देगा, देखो आपको एक अब अच्छा क्वेश्चन देते हैं, अब देखो कैसे आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन, जो हम परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चनों का इस्तेमाल भी करेंगे, इस तरह के फ्रैक्शन का। जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए इस प्रकार से कि एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए 24 सही 9/2, 9/2। तो आप इसको कितना लिख सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो, कहोगे सर अगर हम ऐसा दिया है तो हम ऐसे इसको लिखेंगे 24 प्लस 9/2। तो देखो तो इस फ्रैक्शन को 9/2 के रूप में लिखा हुआ है, तो ये सब फ्रैक्शन ये भिन्न जो हमारा है 9/2 के रूप में लिखा हुआ है। तो क्या हम इसे मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन कहने का मतलब है मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं, हो गया हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर एक छोटा सा स्टेप और बढ़ते हैं, ताकि आज आपका पहला क्लास है तो आप धीरे धीरे उन चीजों को आप समझते जाओ, समझते जाओ। उसके बाद हम लोग शॉर्ट तरीका तो करना तो है ही। तो ये बताओ क्या होगा 24 प्लस, अब 24 प्लस हो गया, ये 9/2 है तो नीचे वाले को ऊपर वाले में भाग दोगे तो 4 दूनी 8 बचेगा, और 8 बचेगा नीचे में शेष 1 बच जाए, 4 दूनी 8 होगा नीचे में शेष 1 होगा। तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या होगा 4 सही 1/2, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप जब इसको ऐसे लिखे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 प्लस
इस 4 सही 1/2 को हम 4+1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहोगे जी सर, हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर तुम लिख ही सकते हो तो बताओ क्या होगा, 24+4 क्या होगा, 28। ये दोनों जुट जाएगा, ये तो फिक्स पूरा नंबर है, तो 28, 28 सही 1/2 होगा। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका, ये तो हुआ बेसिक तरीका कि अगर आपको ऐसे दिखता है तो हम कुछ पहले इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखने के बाद इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे इसको तोड़ करके, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, आपको इतना कागज कॉपी कलम दिया जाएगा भी नहीं, तो आप लोग करोगे कैसे? देखो, अगर आपको ऐसे देता है तो मन में ऐसे डायरेक्ट सोचना, कि मन में ऐसे सोचना ये 24 तो हमारा पूरा है, कहोगे हाँ जी, मन में ही सोच लिए हमारा 24 पूरा है। अब हम 2 से अगर 2 से भाग देंगे 9 में, तो 9 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 मर्त में पूरा कटेगा, तो 2 जोड़ लेंगे, हो गया काम खत्म। अरे हाँ या ना, कहोगे सॉरी सॉरी, 4 दूनी 8, 4 मर्त में कटेगा, 4 दूनी 8, 2 चौके 8 यानी 4 मर्त में पूरा कटेगा। उसके बाद एक ऊपर में शेष बच जाएगा, तो बच जाएगा तो बच जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो बताओ क्या आ गया, 28 सही 1/2। मन में ऐसा ही सोच लेंगे, इतना करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। तो जब बात समझ में आ गई है तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप हमें करके बताओ, आप हमें करके बताओ कि आप हमें करके बताओ 25 सही 9/4 इक्वल टू, जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर, फटाफट हमें करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही साधारण सी बात है, हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। देखो, तो आपने क्या किया, आप गधों की तरह ऐसे नहीं करना, ऐसे कौन करता है, गधा लोग। तो आपको ऐसे सोचना, ये 25 है ना, तो 25 हमारा तो ये पूरा है, तो अच्छा एक बार कर ही देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, 1-2 बार करते हैं। ये सबसे पहले हमें 25 लिखना है, उसके बाद प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगता है कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बदलेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला क्या है, छोटा। जब आप इसको 25 और प्लस का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक शेषफल बचेगा तो 1 बटे हमें क्या हो जाएगा, 4। हमने डायरेक्ट कर दिया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। अरे 2 पूरा होगा शेष 1 बचेगा, 1/4 हो जाएगा, तो ये बचा कितना, कहोगे सर 27 सही 1/4। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब उसी प्रकार से आप हमें करके बताओ, थोड़ा सा अब बड़ा फ्रैक्शन देते हैं, 11 सही 109/12। आप हमें इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी, एकदम सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बार कर भी चुके हो। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो भाई हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, तो आपको हर छोटी सी छोटी बात भी बताई जाएगी। अगर आप इसको ज्यादा इस लंबे प्रोसेस से करोगे तो दिक्कत होगा। देखो हम डायरेक्ट सोचे, ऐसे सोचेंगे 11, अच्छा प्लस हम, अच्छा लिखाएगा क्या, 11 प्लस 109/12, तो 109/12 जब लिखेंगे तो ये हमारा भी मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो जैसे ही होगा तो 11 है तो 11 मन में रखेंगे, कितना होगा 11, अरे कितना होगा 11। अब 11 होगा, अब इसके बारे में सोचेंगे, 109/12 है तो कितना मर्त में, 12 से भागा दोगे तो कितना मर्त में लगेगा, बरनमा अठोतल से, यानी 9 मर्त में ये कटता है, लेकिन और कुछ शेषफल भी बचता है।
तो 9 तो 8 मर्द 9 बरनामा अठोतल से, तो 9 मर्द में आएगा, तो 9 लग रहा है, तो 11 प्लस 9 कितना होता है? कहोगे सर 20। अब बचेगा, अठोतल से हुआ है तो एक शेषफल बचेगा, तो 1/12 क्वेश्चन हमारा बन गया। देखो कैसे हमने इस चीजों को, मिक्स फ्रैक्शन को बहुत ही आसानी से आपको हमने करके बताया। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यहां तक तो हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो उसी प्रकार से एक दो और एग्जाम्पल हमें करके बताओ थोड़ा सा कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, हमने पहले से ही एक दो एग्जाम्पल लिख करके रखा है, तो आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में, आप हमें बताओ कि अगर आपको 7 सही 121/16 दे दिया जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे? फटाफट बताओ, कल जाओ जल्दी। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ इस प्रकार से करना है नहीं, इसे इस तरह से नहीं करना, ऐसे सोचेंगे 16 25 80 16 6 96 16 सत्ते बलियोत्तर से 16 8 28 से हो जाता है, 8 बार में 128 हो जाता है, 8 बार में तो नहीं लगेगा, लगता कितना उसे 7 बार में, तो 7 बार में होगा तो 7 7 इधर भी एक 7 है और उधर भी 7 आया, तो 7 7 14 17 सत्ते 16 सत्ते कितना होता है? 16 25 80 16 छक्के 16 25 80 16 छक्के 96 16 सत्ते बलियोत्तर से 16 सत्ते बलियोत्तर से 16 सत्ते बलियोत्तर से आया है, तो 112, तो 112 हो गया, तो 8 एक 9 बचा, 9 बटे कितना हो जाएगा? 16। 9 बटे कितना हो जाएगा? 16, तो 14 सही 9 बटे 16 क्वेश्चन हमारा बन गया। अगर आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, एक और क्वेश्चन आपसे करते हैं, डायरेक्ट मन में सॉल्व करना, एक और आपको से हम पहले से करके रखे हुए हैं, कितना नाम दिया है? 10 सही, आप हमें कमेंट बॉक्स में आर करके बताओ, हम पहले से लिख करके रखे हुए हैं कि डाटा को आकि आपको हम एग्जाम्पल में दे सके। चलो आप हमें इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर देखो, करके देखो, करके देखो, एक लाइन में बताना, एक लाइन में करके बताना जल्दी। तो कहोगे सर ये 10 है तो 10 तो होगा ही होगा, अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो अब यहां से देखना, ये बड़ा है ये छोटा है, अगर हम इससे भागा देते हैं तो कितना मर्त में लगता है? 9 मर्त में, 9 तिया 27, अरे 9 तिया 27, तो 9 मर्त में लगा, ये 10 है और 9 हो गया, 10 9 19 हो गया, 27 बचा, 27 था, कितना था? 27, तो 27 दो कितना होता है? 29, यानी 2 हमें पास शेष बचा हुआ है, जो शेष होगा ऊपर ऊपर 2/3 देख लेना, इतना ही आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका बन गया। अगर आपको उसी तरह से दे दिया जाए, कुछ इस प्रकार से आपको हम देते हैं 100, अब देते हैं 123 सही 123 सही 63 की 67 67 है, 67/23, तो आप हमें बताइए इसका मिक्स फ्रैक्शन में एक्चुअल में कितना होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ जल्दी। कहोगे सर इसको जो अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा जाएगा, तो वीडियो को पॉज करो, आप कमेंट बॉक्स में करके बताना, हम यहां पर कर रहे हैं। देखो 123 है तो ये तो पूरा है, कहोगे हाँ जी, जब हम इसमें लगाएंगे तो 3 मर्त में लगाएंगे तो 9 और कितना होगा? 6, 23 से भागा देंगे तो 69 आता है, तो मतलब 3 से तो लगने वाला नहीं है, 3 से लगने वाला नहीं है, तो 3 से नहीं लगेगा तो लगेगा कितना मर्त में? 2 मर्त में, तो 2 मर्त में लगेगा 123 प्लस 2 कितना होगा? 125, अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो 125 होगा तो लगेगा कितना मर्त में? 2 मर्त में, तो 23 दूनी 46, 67 में से आप हमें 46 घटा दो तो कितना बचेगा? 1, और यहां कितना बचेगा? 2, यानी बचेगा कितना? 21/23, शेषफल कितना बचेगा? 21, 21 और नीचे में जो शेषफल तो है ही, क्वेश्चन हमारा बन गया। आप हमें उसी प्रकार से बताओ, सीधा सा सिंपल सा ये वाला देखो भाई, अब यहां से हमें बताना है सबसे, अब एक और दे रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि आप हमें बताओ 29 सही 103/13, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहोगे सर ये सर क्या चीजें बता रहे हैं? पता चलेगा क्या चीज बता रहे हैं, जब इसके इंपॉर्टेंस को समझोगे। क्या है इसका इंपॉर्टेंस? जब हम परसेंटेज बताना शुरू करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि आप इस फ्रैक्शन को एक्चुअल में फ्रैक्शन में बदलो, इसे क्या लिख सकते हो। अब हम लोग कैसे सोचेंगे, ये 29 पूरा तो है ही, 29 उसको रहने देते हैं, इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 29 है कहोगे हाँ जी। जब देखो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तेरे पचे 65 तिरछक 63 91 63 91, अब 63 91 13 और 74 से वो 104 हो जाता है। तो 104 नहीं बल्कि 103 है, तो 103 है तो यहां पर से हमारा लगने वाला तो 63 91 13 8 63 91 7 मर्त में लग रहा है, तो 29 और प्लस 7, 29 और प्लस 7 यानी 36 होगा, कहोगे हाँ जी सर। तो उसके बाद यहां पर क्या बचेगा 12/13, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्वेश्चन हमारा बन गया। देखो तो क्वेश्चन हमारा बन गया, यही होगा ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से हम लोग जो देख रहे हैं 13 बटा कितना हो गया 12, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहां से एक दो क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आपको एक और कंसेप्ट बताएंगे कि रहने देते हैं, इतना मोर देन इनफ हो गया। किस तरह से हम लोग करते हैं इन सभी चीजों को, आपको ये चीजें पता चल गई होगी। अब देखते हैं हम लोग एक और कंसेप्ट, अब हम लोग देखते हैं घटाने वाला। कौन सा तरीका, घटाने वाला, बहुत अच्छा तरीका बताएंगे घटाने वाला, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। चलो अब यह सब बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे कब, जब हम आपको परसेंटेज बताएंगे तब। चलो देखते हैं, अगर आपको अब ऐसे कहा जाए कोई संख्या एक है, एक में आप क्या करो 3/4 को घटाओ। अच्छा बताओ, तुम ही बताओ, एक बड़ा है 3/4 छोटा है, अरे एक से तो छोटा ही है ना, हो गए हाँ जी सर। बड़ा और छोटा के फ्रैक्शन के बारे में आप बचपन क्लास में पढ़ के आए होंगे कि अगर ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो इसका मतलब एक से ये संख्या छोटी है। तो अगर आपको कहा जाए घटाने के लिए तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं बेसिक तरीका, आई होप कि ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा, कहोगे हाँ जी सर। तो अगर आपको ये घटाने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर हम बेसिक तरीका की बात करते हैं तो बेसिक तरीका यही कहता है कि नहीं कुछ तो इसके नीचे एक है और एलसीएम जब लेते हैं तो 4 आता है, और 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस का 4 एकम 4 यानी 3 करेंगे तो क्या आएगा 1/4। अरे हाँ या ना, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आपको ऐसा ही करना है, इस तरह से ही करना है, तो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं करो। आपको हम बता रहे हैं कि एकदम अच्छा तरीका कि ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आपका हो जाएगा कितना 1/4 को। कैसे, देखो ऐसे, देखो अगर आप किसी भी संख्या एक में से अगर उससे छोटी संख्या को घटा रहे हो तो आपको करना क्या है, देखो अगर आपको ऐसा रहता है ना, देखो हम यहां पर और लिख करके काम कर रहे हैं, आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आपको एक में ही ना घटाना है, कहोगे हाँ। तो यहां पर देखो ये 4 क्या है, कहोगे सर ये हर है, यानी डोमिनेटर है, और ये क्या है, ये हमारा नोमिनेटर है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। अगर ऐसा रहता है ऊपर वाला छोटा छोटा और नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो आप क्या करना, डोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा देना, यानी हर में से अंश को घटा देना डायरेक्ट। तो बताओ अगर हर में से अंश को घटा दोगे, अब घटाने के बाद जो हमारा हर में है तो उसी को हम नीचे में लिख देंगे, बात क्लियर, बात समझे, कहोगे हाँ जी सर। तो उसी तरह से हम डायरेक्ट इसमें काम करते, बताओ नीचे में 4 है ऊपर में 1 है, अगर हमें 1 में घटाना है तब हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, 1 में घटाना होगा तब
एक में घटाना होगा तो इधर देखो 4 है, ऊपर में 3 है, तो इसमें घटेगा तो क्या बताओ, 4 में से 3 गया 1, अरे 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी इसमें से इसको घटाओगे तो 1, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, जो आएगा ऊपर लिख देना। उसके बाद जो आपका नीचे में यानी हर के रूप में रहेगा यही आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। बताओ ये सब करने की जरूरत पड़ी नहीं, कर रहे हैं बेसिक तरीका से ही, लेकिन हम एक स्टेप को छोड़ दे रहे हैं। क्यों? अरे हमारे पास समय नहीं है भाई, इसीलिए। अब डायरेक्ट देखते हैं, अगर आपको अब ऐसे कहा जाए एक क्वेश्चन तुम बनाओ, अगर आपको एक में से 14 दे दिया जाए तो अब कैसे बनाओगे? तो देखो, अगर हम बेसिक तरीका से करने के लिए जाएं तो हमारे पास क्या है कि इस दोनों का यानी नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, और 1 और 17 का एलसीएम लेंगे, 17 माइनस 14 करेंगे, बटे का फिर 17 करेंगे। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। अगर आप ऐसे करने के लिए जाओगे तो पता चलेगा आप इसी तरह से करते रह जाओगे, क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा। तो हम लोग करेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें एक में ही घटाना है तो हम कुछ नहीं, इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। बताओ 17 में से 14 गया, कहोगे सर 17 में से 14 गया, 3 बचेगा, और नीचे में जो रहेगा वो हो गया, क्वेश्चन हमारा बन गया। लो, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, बस इस दोनों का डिफरेंस लिख करके जो डिफरेंस आएगा ऊपर में लिख देंगे, और जो अंश में है, हर में है जो, हम वही रहने देंगे। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान ही नहीं दिए कि तुम क्या है, बस इतने ध्यान दिए कि 1 है। कितना ध्यान दिए? 1 है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। आप उसी तरह से एक क्वेश्चन और हमें आप करके बताओ, अगर कोई संख्या 1 माइनस 123 है और 127 है, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप हमें बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, फटाक सा कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले चेक करेंगे, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, घटाना किसमें है? 1 में। ये मतलब ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, और 1 में ही घटाना है, तो कुछ नहीं, बस मेरा काम एक ही है, इस दोनों का जो अंतर आएगा, इस दोनों का अंतर कितने का है? 4 का। अरे 127 में से 124 गया, 127 में से 123 गया, बचेगा कितना? 4, और 4 और बटे में जो नीचे रहेगा वो लिखा जाएगा, क्वेश्चन बन गया। बताओ इतना है, इतना करना है ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं आगे की प्रक्रिया, अब हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखो अब हम लोग करते कैसे हैं, अब ये देखो, अब हमें देखना है, अगर एक संख्या दे दिया जाए 1, अब 1 में से अगर आपको 1 4 6 3, अब बटे का अगर आपको दे दिया जाए 1 1 1 3 7, ओह ये बहुत ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया, रहने देते हैं। 20 2001, चलो बताओ इसका संख्या क्या होगा? तो कुछ नहीं, जो हमारे पास नीचे में है उस दोनों का क्या करो, डिफरेंस करो। तो डिफरेंस क्या आएगा? कहोगे सर इसका हम डिफरेंस करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो 100 यानी 500 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम 500 जोड़ देंगे, अब प्लस में 1 जोड़ देंगे। कहो कैसे? देखो 63 में से 7 गया, जोड़े 70 यानी 70 यानी 470, 470 में से 30 जोड़े तो क्या हो गया? ये 1500। अब 1500 मतलब प्लस 500 कितना हो गया? 1000 हो गया, डिफरेंस निकल रहा है। तो टोटल कितना आ रहा है? कहोगे सर टोटल आ रहा है 30, यहां पर एक 8 हो गया, 138 यानी 538, 538। अंतर कितने का है? 538 का। अरे नहीं विश्वास है ना तो देख लेना, ऐसे करके लो, 1 4 6 3 में से घटेगा 11, 1 उधर 2 उधर 8, यहां पर बताओ 9 में से 6 गया तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 3, और 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5। देखो तो 538 आया? कहोगे हाँ जी। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लिख देंगे और बटे में ये लिख देंगे, क्वेश्चन बन गया, हो गया। तो हमें इस तरह से एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब यहां पर 1 रहेगा तब। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बात हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में
आ चुकी है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मामला बिगड़ेगा कब? जब इस तरह का डाटा आपको हमेशा एक तो नहीं देगा, इस तरह से हमें एक एक करके तो हमेशा नहीं देगा। देगा कैसे? अब सुनो, अब इसको रहने देते हैं। अब सुनो बात क्या करना है। देखो, अब हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे, इसमें से हम लोग कहेगा कि अगर तुम्हारे पास एक 39 है, अरे कितना है? 39। अगर 39 में से अगर आपको कहा जाए कि 3/4 घटाओ, 3/4 घटाओ, तो आप इसको कैसे लिखोगे? कितना आएगा इसका वैल्यू? आप हमें बताओ किस तरह से आएगा। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? या तो घटा के बताओ कि कितना आएगा। एक तो गधों वाली तरीका क्या है, इसको हम सबसे पहले नीचे कुछ नहीं तो एक तो एलसीएम लेंगे, 4 मर्त में कटेगा, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करने के बाद 3 घटाएंगे, 3 घटाने के बाद जो आएगा उसके बाद बटे में 4 लिखेंगे, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन हम कहते हैं उसको ऐसे नहीं लिखो, और उसे नहीं लिखो। ये हमारे पास कितना है? अच्छा बताओ, 3/4 है ना? कहोगे हाँ जी। एक से छोटा है? हाँ जी। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो क्या हम इसको 39 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 38 अब प्लस में 1, 38 एक 39। कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। माइनस का 3/4 हो गया? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां पर से माइनस का 3/4 है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी। तो जैसे ही आपने इसको इस तरह से बदला तो देखो तो कुछ इसी फॉर्म का दिखाई देने लगा है। देखो तो, अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो ऐसा जैसा ही दिखाई देता है तो हमारा काम क्या है? इस 38 को ऐसे रहने दो, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस रहने दो, उसके बाद इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हम ऐसा करने जानते हैं। क्योंकि ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/4 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 38 सही 1/4। बस, क्वेश्चन हमारा बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, और इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो समस्या है। ठीक है, ये तो आपको हम बात समझाने के लिए लिखे इतना, लेकिन ऐसे भी हम लोग लिखेंगे नहीं। तो कैसे करेंगे? देखो, हम लोग ऐसे ही देखेंगे। तो यहां पर से देखो, ये 1 से छोटी संख्या है ना, तो सबसे पहले आप इसमें 1 घटा देना। इसमें 1 क्या करना? घटा देना। घट गया। 38 में से 39 में से 1 घटाओगे तो 38 बचेगा। कहोगे हाँ जी। अब 38 बचेगा तो 38 में से अब 38 रहने देना। इस 38 यहां पर इस दोनों का डिफरेंस लेना। 4 सही 1 बटे कितना हो गया? 4 1/4। क्वेश्चन बन गया। बताओ, इतना भी करने की जरूरत पड़ी? नहीं। अगर यहां पर जो भी दिखाई दे, यहां पर क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। अरे कुछ नहीं, यहां पर क्या है? कुछ नहीं है ना, 1 से छोटी संख्या है। ये क्या है? 1 से छोटी संख्या। तो उससे 1 घटा लो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 1 घटा लो, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको उसी तरह से एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, हम इधर आपको बता दे रहे हैं करना क्या है आपको। अगर एक संख्या आपको 545 दे दिया जाए, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, 545 दे दिया जाए और कहा जाए कि आप हमें बताइए कि 123/125 का वैल्यू क्या होगा। इसको फ्रैक्शन में बदल के बताओ कितना होगा। तो आप हमें बताओ, सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे, छोटा बड़ा, घटाना ही इसमें है। तो आप गधों की तरह इसमें गुना करके उसके बाद घटा के उसके बाद जो आएगा बटे 125 लिखेंगे? नहीं, उसे करना नहीं है। फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, वैसे करना नहीं है। करेंगे क्या? कुछ नहीं। ये इससे 1 से छोटी संख्या है तो इसमें 1 घटा दो, तो बताओ कितना आएगा? कहोगे सर 544। तो 1 घटाएंगे, ये 545 है तो 545 में से 1 जब घटा देंगे तो 544 बचेगा। उसके बाद जो ये हमारा डिफरेंस होगा, अंतर होगा, अंतर आया 2 का, और 2/125। क्वेश्चन बन गया। चेक कर लेना, इतना ही आएगा। तो बताओ, एकदम आसान, एक लाइन में, बस लगता है ये सिर्फ क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है या नहीं है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर दिखाई दे रहा है।
अगर आपको कुछ इस प्रकार से बोला जाए, ध्यान से सुनना, अब हम क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही काम करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो, अगर आपको एक संख्या दे दिया जाए, अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते, 1, 6, 9, 4, 2, अब माइनस में कहा जाए कि 3/3 नहीं, अब चलो 3/5 कह दिया जाए, तो आप हमें बताओ क्या आएगा? कुछ नहीं। ये इस संख्या में इसको 3/5 घटाना, तो एक तो तरीका बेसिक है कि इसको इससे गुना करो, गुणनफल जो आएगा 3 घटाओ, 3 घटाने के बाद फिर बटे में 5 करो, 5 से भागा दो, उसके बाद जो फ्रैक्शन में बदल दोगे, मिक्स फ्रैक्शन में। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। तो ये एक से छोटी संख्या ना, तो इसमें एक घटा दो, घट गया, इसमें एक घटा दो, बताओ 142 था, हमने यहाँ पे 42 था, हमने 41 कर दिया। उसके बाद इस तरह से लिखना है और इस दोनों का हमें अंतर लेना है, और अंतर लेकर के हम लोग क्या करते हैं, अंतर लेते हैं, 2 लिखा जाएगा, इस दोनों का अंतर, क्वेश्चन बन गया। हमें इतना ही करना था बस। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसे तो अब जनरली इस तरह का पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग परसेंटेज में हम लोग इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, इसीलिए हम पहले क्लास के अंदर ये सब चीजें बता रहे हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सबसे पहले यह भी बताना जरूरी है कि अगर आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, कैसा प्रकार दे दिया जाए, कहेगा कि आपको इस तरह का डाटा दे दिया जाए। देखो, अगर आपको कहा जाए कि छोटी सी संख्या लेते, 1, 5, 3 माइनस का 23 सही 1/2, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? अब तो यहां पहले सिंगल 1 था, उसके बाद यहां पर बना, यहां पर से संख्या बढ़ा, उसके बाद यहां भी बढ़ा, अब यहां भी बढ़ा, दोनों जगह। तो अब इसको कैसे करोगे? तो देखो, एक तरीका हमारे पास है जो हम सबसे पहले बेसिक तरीका बताते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमें ये लिख देना है, माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या हम 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 23 + 1/2? अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखे हैं तो ये माइनस इसमें भी गुना है, माइनस इसमें भी गुना है, अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 5 सही, माइनस का 23 और ये माइनस का 1/2, कहोगे हाँ जी सर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, इस 23 को घटाओगे, देखो हम ये बेसिक तरीका बता रहे हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो अगर हम 23 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, और माइनस का इधर 1/2 बचेगा, कहोगे हाँ जी सर। अभी तक हमने कितना घटाया, 23। तो जैसा ही ये स्टेप देखते हो, नहीं लगता है कि ऐसा ही वाला स्टेप आ गया, कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया, ओ ओ ओ हाँ देखो, तो ये वाला संख्या देखो, ऐसा ही तो स्टेप आ गया है, कहोगे हाँ जी। ये संख्या है और इसमें घटाना है, तो करते क्या है, यहां पर जितना दिखता है उससे एक और कम कर देना है। अभी तक हमने 23 घटाया था, एक और कम हो गया, तो 1, 2, यहां 29 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। और उसके बाद इस दोनों का अंतर, तो 2 में से 1 गया, कहोगे सर 1/का। तो बताओ क्वेश्चन बन गया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन इसी चीज को आपको एक लाइन के अंदर करना है, तो कैसे करोगे? इसी चीज को आपको एक लाइन के अंदर करना है, तो इसे कैसे करोगे? देखो, ये तो हमारा बेसिक तरीका है, आपको बेसिक तरीका सीखना ही नहीं है, बेसिक तरीका का इस्तेमाल करना है, और इसी बेसिक तरीका का इस्तेमाल करके हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे, एकदम कुछ स्टेप को ही छोड़ देंगे और छोड़ करके क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो, हमने आपको यहां पर सिखाया कि आप क्या करना, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखोगे तो 23 घटाया पहले, उसके बाद जितना था एक और कम कर दिया, कहोगे हाँ जी। लेकिन टोटल घटाया कितना, 23, ये एक और 24, एक ज्यादा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी जी बिल्कुल सही। अरे यहां पर जब 23 था तो 23 नहीं घटा, 23 भी घटा, उसके बाद एक और घटाए थे अपने मन से, अपने मन से नहीं बल्कि
यही कहता है घटाने के लिए, क्योंकि इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको ना, तो प्लस में 1 लिखते हैं तो एक में ही घटाना है। तो जब हमें एक में ही घटाना है तो इसलिए एक और घटा करके हमने काम को डिफरेंस करके लिख दिया है। तो ऐसे करने के लिए आपको यहां पर अगर दिखाई देता है 23, यानी जो भी संख्या यहां पर दिखाई देगा उससे एक ज्यादा घटाना। कितना ज्यादा घटाना? एक ज्यादा। ये टाइप थोड़ा सा देखो अलग हो रहा है कि नहीं, देखो तो यहां पर 23 दिखा तो 23 नहीं घटाओगे, कितना घटाओगे? 24। तो इसमें से तुमको 24 घटाना होगा। तो अगर इसमें 24 घटाओगे तो देखो तो कितना आ रहा है, कहोगे सर 9, 4 में से 2 गया 2, यानी 229 आ गया। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि ये 229 होगा। उसके बाद जो यहां दिखाई देता है इस दोनों का अंतर ले लोगे। अंतर लोगे तो देखो कितना आया, 2 में से 1 गया, 1, 1/2 क्वेश्चन हमारा बन गया। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन हमारा बन भी गया। उसी तरह से आप हमें एक कमेंट बॉक्स में फटाफट करके बताना, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम इसका आंसर आपको फटाफट करके बताएंगे भी। देखो तो फटाक सा क्वेश्चन बताओ, एक संख्या 294 है और माइनस का 93, सही 3/3 नहीं लिखते यहां पर, 2/2 नहीं, 3, चलो 3 ही लिख देते हैं, 3/5 है। तो बताइए संख्या क्या होगी? जल्दी फ्रैक्शन में बदलिए, क्या होगी? एकदम एकदम जल्दी बताइए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहां पर यहां 294, यहां कितना है 93। जो भी यहां पर दिखेगा उससे एक ज्यादा घटाओ। 93 है तो कितना घटाएंगे? 94। तो जब 93 है तो 294 में से 93 नहीं घटाना, उससे एक ज्यादा। 93 कितना हो गया? 200 बचेगा। 94 घटा तो 200। अब इस दोनों का डिफरेंस बताओ, 5 में से 3 गया तो 2, 2/5 क्वेश्चन बन गया, हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये तुम्हारा आंसर है, लेकिन समझने के लिए हमें 3-4 स्टेप करना पड़ा। ये तो पहले से करके बताए थे, तब तो हम यहां पर एक स्टेप लिख दिए, नहीं तो और एक स्टेप जाता। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो इसी चीज को हमने इस तरह से एक लाइन में हमने लिख करके बताया कि कैसे हम उसे एक ही लाइन में सोच सकते। अब जब क्वेश्चन अब देखोगे ना, जब आप रेलवे के क्वेश्चनों को किसी भी तरह का इस तरह का डाटा आएगा तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मनो में करके निकल जाओगे, हाँ ये इतना होगा, बस इतना होगा तो होगा। अब यहां से देखो, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, देखो कैसे करना है। अगर आपसे कहा जाए कि 2, 4, 6, माइनस का कर दो 4 और 3, सही 7/9, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आपको करना क्या है, यहां पर जो दिखाई देता है, कहां पर दिखाई देता है, ये हमारा 43 है। तो 43 नहीं घटाएंगे, इसमें कितना घटाएंगे? इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, 43 नहीं बल्कि 44। जब 146 में से 44 घटाओगे तो कितना बचेगा? 246 में से 44 घटाओगे, 43 नहीं 44 घटाओगे तो 44 घटाने के बाद कितना बचेगा? 202। अब इसके बाद इसका अंतर, तो 7 में से 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 2, 2/9 क्वेश्चन बन गया एक लाइन में। आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? कहोगे हाँ जी सर। उसी तरह से आप हमें करके बताओ, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, में से आप क्या करो, 93 सही 9/11 है, नहीं 9/13 दे देते इस बार। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर हमने क्या देखा? 93। तो 93 नहीं घटाना है, कितना घटाना? उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा मतलब 94। 94 घटाओगे 16 में, 1694 में से 94 घटेगा 1600। उसके बाद इस दोनों का अंतर, तो इस दोनों का अंतर कितना है? 9 और 13 का अंतर कितना है? 4। कहोगे हाँ जी सर 4/12। क्वेश्चन बन गया, इतना आसान सा है, हाँ या ना? देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आंसर है, क्वेश्चन बन भी गया है, अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से एक चीज और दिखाते हैं, दिखाते क्या है बताते हैं। देखो अब थोड़ा सा यहां से देखो क्या है, हाँ चलो
अच्छा एक और करके ही दे रहे हैं, कर देते हैं, एक और टाइप कर देते हैं। एक संख्या मान लेते हैं 256 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। इसमें से घटाना है 4 सही 9/4। तब इसको कैसे बनाओगे? हमने सारे इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले एक लाइन में इसको बनाना नहीं है, तो सोचना है पहले इसमें होगा कितना। ये तुम्हारा 256। अब सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करके ही बता दे रहे हैं। तो 256 ये तुम्हारा इस प्रकार से लिखाएगा, और 4 और प्लस, देखो तो डायरेक्ट करें, देखो हम डायरेक्ट करते हैं, देखो ये 4 है, इसको माइनस को हम बाहर कर लिया, अंदर वाला क्रिया ऐसे कर लेते हैं, ये 4 है, तो ये बताओ कितना होगा, 4 दूनी 8 यानी 2 गो और होगा, 4 प्लस 4 दूनी 8 यानी 2, 4 2 6, 6 हो जाएगा, और 1/4। देखो तो 6 चौक 24 1 25, 4 चौके 16 9 25, ठीक तो है, आ गया ना, कहोगे हाँ जी। अब इसको चाहो तो आप इस फ्रैक्शन को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कहे कैसे, क्योंकि हमने आपको बताया है अभी थोड़ा देर पहले कि 4 सही 9/, अगर आपको कहीं 4 दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 4 पूरा है प्लस में 9/4 है। जब इसको बदलोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये 2 सही 9/4 हो जाएगा। तो इस 2 को भी तो प्लस में लिख सकते हो, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये बताओ, अब यहां पर 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 घटाएंगे ना, 6 नहीं बल्कि 7 घटाएंगे। जब आप 7 घटाओगे, 6 घटता तो 50 होता, 7 घटाओगे तो 249 हो जाएगा। अब इस दोनों का डिफरेंस, तो बताओ 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 क्वेश्चन बन गया, लो एक लाइन। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हमने आपको आज के क्लास में सारे फ्रैक्शन के बारे में, कैसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को बिना सॉल्व किए ही मिक्स फ्रैक्शन को फिर से बदल सकते हैं, ज्यादा समय गवाए। यहां पर हमने एक बेसिक तरीका जरूर अपनाया है, लेकिन उसी बेसिक तरीका को कैसे कम समय में करते हैं, आज की क्लास में हमने अच्छे तरीके से सीखा है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर दिन आपको शाम को 4 बजे मिलेगा ये वीडियो, कहां पर, आपको हमारे YouTube चैनल रविशंकर सर मैथ के ऊपर, हर दिन शाम 4 बजे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो चलिए जाते जाते फिर से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।